Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach you mathematics of class 8, 9 and 10. This is my lecture number 4. Students, today I will teach you exercise number 2.6. Our question is, write down the radicand and the index for the following. ये जो सवाल दिए गए हैं इसमें हमें बताना है रेडिकेंड क्या है और इसमें इंडेक्स क्या है। तो बच्चों देखिए स्टूडेंट्स, ये कहलाता है फोर्थ रूट। ये जो रेडिकल के निशान के अंदर दिया है फोर्थ रूट का ये 4, ये इंडेक्स है। और रेडिकल का ये जो साइन है इसके अंदर, रेडिकल के निशान के अंदर ये जो नंबर है 35, ये 35 रेडिकेंड कहलाता है। अंदर दिया गया नंबर रेडिकल के निशान के अंदर 35 ये रेडिकेंड कहलाता है। और बाहर इसका ये फोर्थ रूट का 4 इंडेक्स कहलाता है। यहाँ फिफ्थ रूट है 5 इज़ इंडेक्स एंड XYZ/T इज़ रेडिकेंड। सिक्स्थ रूट इज़ इंडेक्स एंड 8/17 इज़ रेडिकेंड। nth रूट इज़ index and P/Q is radicand. Fifth root is index and 3/XYZ/UT is radicand. Students, now next question is simplify the following. Cube root 27. स्क्वायर रूट बच्चों लिखते नहीं हैं स्क्वायर, क्यूब रूट का क्यूब लिखते हैं, फोर्थ रूट का 4 लिखते हैं, 8th रूट का 8 लिखते हैं, 9th रूट का 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, हमने पहले तो क्यूब रूट हटाया है और उसकी जगह जब क्यूब रूट हटाते हैं तो पावर हम जो हमारी वैल्यू होती है उस पर नंबर पर पावर 1/3 डाल देते हैं। ये देखें 27 हमने लिखा, हमारा नंबर था 27 और उस पर पावर 1/3 इसलिए डाल दी कि हमने क्यूब रूट हटाया है। 27 के देखें, 27 के मल्टीपल क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। लिहाजा हम 27 अगर हटा दें तो उसकी जगह 3 क्यूब लिख सकते हैं। ये गौर से देखें, 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 27। ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर लगी हुई पावर आपस में मल्टीप्लाई देती है, लिहाजा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्यूब से कैंसिल, 3 हमारा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ रूट 625। फोर्थ रूट हटाया है हमने वैल्यू पे से, तो ब्रैकेट में हमने अपनी वैल्यू 625 लिखी और हमने फोर्थ रूट हटाया तो 1/4 हमारी पावर आई। 625 के हमने मल्टीपल्स निकाले, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 5 ज़ा 625। 5 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स 5। तो 625 इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 4। ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई होगी, कैंसिल होके हमारा आंसर 5 आया। अगला हमारा 8 रूट है, तो हमने ये रेडिकेंड हटाया और अपनी वैल्यू पर ये वैल्यू लिखी और 1/8 हमने पावर डाल दी क्योंकि हमने 8 रूट हटाया है। हमारी ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की पावर मल्टीप्लाई होगी, a रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8, ये ब्रैकेट के बाहर की पावर है। b रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 8 से कैंसिल कर दीजिए, हम ab हमारा जवाब है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर रूट है, ये हमने वैल्यू 5/7 होल स्क्वायर ये लिखी। ये ब्रैकेट हमारा पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ढापे भी होना चाहिए, इसलिए कि होल स्क्वायर है। हमने स्क्वायर रूट हटाया है इसलिए 1/2 हमने इसके ऊपर पावर डाली, स्क्वायर रूट हटाया है इसलिए 1/2। 5/7 ब्रैकेट के ये अंदर दी है पावर 2 और बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1/2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 लिखा नहीं जाता, 5/7 हमारा जवाब है। बच्चों यहाँ पे 1/p
पीथ रूट है, तो हमने पीथ रूट हटाया तो उसकी जगह हमने 1/p, ये देखें आगे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हमने पीथ रूट की जगह 1/p डाला और हमारी जो वैल्यू है वो mn/p है, mn/p, और पीथ रूट हटाया है तो 1/p हमने पावर लगाई है। पावर ये ब्रैकेट के अंदर और ये बाहर के बाहर वाली मल्टीप्लाई देंगे तो कैंसिल, mn हमारा जवाब आया। स्टूडेंट, ये क्यूब रूट है और वैल्यू हमारी है 81/125। 81 के मल्टीपल्स 327 ज़ा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। डिनोमिनेटर पे हमारी वैल्यू है 125, इसके मल्टीपल्स 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी इधर गया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 5 ज़ा 125। लिहाजा आप देखिए हमने 81 हटाया और उसकी बजाय ये 3 इसके मल्टीपल्स कितने हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। 81 की जगह हमने लिखा 3⁻⁴। ये हमारे 3 कितने हैं, 4 हैं, तो 3⁻⁴। 125 की जगह हमने ये लिखा 5⁻3, 1 2 3 पावर, और क्यूब रूट हटाया है, हमारी पावर ब्रैकेट के ऊपर 1/3 है, पावर हमारे ब्रैकेट के अंदर दी हुई और बाहर की मल्टीप्लाई हम देंगे। ये इसके पहले हमने 4 3 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हमने ये हमारी टोटल 3⁻⁴ है। हमने 3 क्यूब देखें स्टूडेंट्स, एक जगह लिख लिया 3 क्यूब, अब बचा हमारा एक 3⁻1 ये लिखी, टोटल पावर 3 and 1 4 हो गई, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर पर 5 क्यूब है और 1/3 होल ये पावर सबकी है। लिहाजा सब की पावर जो अपनी है इनको ब्रैकेट के बाहर दी गई पावर से मल्टीप्लाई दीजिए। 1 से तो होगी तो 1/3 1 ज़ा 1/3 रहेगी, और ये कैंसिल, इसकी भी कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻1/3 अपॉन, ये भी कैंसिल हो गई 5 की, 3/5 इसकी पावर कैंसिल हो चुकी है। इसकी पावर इस 3 की देखिए, इस 3 की पावर 1/3 है, इसको वापस क्यूब रूट में हम डाल देंगे, वापस क्यूब रूट में हम लिख लेंगे। हमारा आंसर आया 3⁻3/5, ये हमारा आंसर है। क्लास इसी तरह अगला सवाल भी करना है। इसकी न्यूमरेटर की पावर nth रूट है, ये nth रूट है, और न्यूमरेटर पे nth रूट है और डिनोमिनेटर पे mth रूट है, लिहाजा इनकी पावर 1/n, और q की पावर यहाँ न्यूमरेटर पर 1/n है और डिनोमिनेटर पर 1/m है। स्टूडेंट देखिए, बेस अगर सेम हो तो पावर, मैंने कहा है आपको पहले भी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर जा सकती है, उसका सिर्फ साइन चेंज होगा। तो 1/m जब न्यूमरेटर पर ऊपर जाएगा तो इसकी सिर्फ साइन चेंज हुआ, माइनस का 1/m हो गया, 1/n माइनस 1/m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे एलसीएम से लेकर सॉल्व किया जाता है सवाल को, पावर वैसे सॉल्व की जाएगी। q = n, m का एलसीएम mn, n से n कैंसिल, रह गया m, m 1 ज़ा m, माइनस यहाँ पे भी देखिए m से m कैंसिल, बाकी बचा n, n 1 ज़ा n, तो m माइनस n अपॉन mn, q रेस टू द पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाय mn। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा इसके ऊपर ये जो है q m माइनस n तो इसकी पावर है, और 1/mn ये रूट है, mn रूट है, तो mnth रूट में हमने अपनी वैल्यू q और रेस टू द पावर m माइनस n लिख कर mnth रूट में इसको हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 4th रूट है। 256 के मल्टीपल्स देखें, 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी 16, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी 24, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4,
4 multiply by 4 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 64 4 ज़ा 256। तो हम 256 की जगह ये 4 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई दे रहे हैं तो 256 आ रहा है 4 को, तो 4 रेज़ टू द पावर 4 हमने लिखी। बाकी सारी पावर वैसी ही हैं, पूरी हमने वैल्यू लिखी, हमने 4th रूट हटाया, तो हमारा जो पावर अब आ रही है ब्रैकेट के ऊपर वो है 1/4। 4th रूट हटाया है इसलिए। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स के ऊपर पावर है वो और ब्रैकेट के बाहर की पावर मल्टीप्लाई करें तीनों, 4 की, A की, B की, 1/4 से पावर मल्टीप्लाई करिए। सब कैंसिल होने के बाद पावर हमारी बच क्या रही है 4AB। ये हमारा जवाब है। अगला सवाल देखिए, क्यूब रूट है, इसे हम हटाएंगे तो हमने ये लिखा, इसकी जगह क्यूब रूट हटाया है, 1/3 ब्रैकेट पे हमने पावर लिख दी है। अब देखिए इसको, नीचे हमारा नंबर है 216 और ऊपर हमारा डिनोमिनेटर पे नंबर है 216 और न्यूमरेटर पे है 64। 8 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 8 8 ज़ा 64। 216 को 8 से कैंसिल कीजिए, 8 2 ज़ा 16। अब हमारा 5 ये चला गया है तो 56 हमारा नंबर बना है और 8 7 ज़ा 56, 8/27। बाकी नंबर्स की पावर हमारी वही रही है और क्यूब रूट हटाया था इसलिए 1/3। अब देखें आप स्टूडेंट्स, पहले देख चुके हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 8 की जगह हमने क्या लिखा 2 क्यूब। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 3 ज़ा 27। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 3 क्यूब। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। ये हमने इसमें सॉल्व सिर्फ इसको किया है, इसको पावर की शक्ल में लिख लिया है। वैल्यू इसकी 2 क्यूब की 8 है और 3 क्यूब की 27 है। अब ये हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। पावर ब्रैकेट के बाहर की जो नंबर अंदर हैं इनकी पावर से मल्टीप्लाई दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करिए और देखिए मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर मुकम्मल तौर पे मल्टीप्लाई हो गई, A की मुकम्मल मल्टीप्लाई हो गई और B की क्या थी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 ज़ा 9, B रेज़ टू द पावर 3 बाकी रह गया। डिनोमिनेटर पे देखिए 3 की पावर पूरी कैंसिल हो गई है, 3 रह गया है। C की जो थी आप पावर देखिए 6 थी अपनी और मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो C² हमारा ये हासिल हुआ है। और D की पावर आप देखिएगा क्या थी 18 थी। 18 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो हमारे D रेज़ टू द पावर 6 हमें हासिल हुआ। ये हमारा जवाब है। एक्सरसाइज नंबर 2.6। स्टूडेंट्स बार बार घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, बगैर देखे आपको करना आना चाहिए। इम्तहान की तैयारी तमाम मज़ामीन की जारी रखिए, तमाम मज़ामीन आपको पढ़ा दिए गए हैं, आंसर आपके पास मौजूद हैं, आप उनके आंसर बार बार रिवाइज़ कीजिए, जहन नशीन हो जाए सब कुछ इम्तहान, ताकि आप सही तरीके से दे पाएँ। स्टूडेंट्स अभी तक आपकी फ़ीस जमा अक्टूबर नवंबर की नहीं हुई है। जिन बच्चों ने नहीं जमा कराई है वो स्कूल में लाके ऑफिस में फ़ीस जमा कराएं।